हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हम हाजिर हैं आपकी अगली क्लास को लेके। आज की क्लास में हम फिर से बात करेंगे वर्ड्स पावर, प्रोनाउंसिएशन और उसके सेंटेंसेस की। हम लोग हर दिन ये चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों की जर्नी करीब करीब 32वें दिन की आज है। हम लोग शुरुआत से 32वें दिन में आज पहुंच गए हैं। 32 डेज़ की जर्नी है। आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज हम लोग अपने जीडीज़ वाले सेक्शन को ऑन कर चुके हैं। जीडीज़ चल रही हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड थे उनकी जीडी ऑलरेडी चल रही है। वो मंडे टू फ्राइडे जीडी कर रहे हैं। जो टाइमिंग है वो 4 बजे की है। 4 बजे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप भी अगर रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करेंगे। 2-3 दिन बाद वो स्लॉट बंद करेंगे, क्योंकि फिर उसमें बच्चे होंगे तो फिर अगर वो बाद में आएंगे तो फिर उनको पीछे से फिर कराना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ से वो शुरुआत हो गया। अभी भी टाइम है, तो दैट इफ़ यू वांना enroll there then you can join, right? You must try to write the number and you can join over there. आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिना समय गंवाए आज का वर्ड्स पढ़ते हैं कि आज कौन कौन से वर्ड्स हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और उसमें सेंटेंसेस कैसे बनाया गया है। चलिए देखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है बरी, राइट? इट्स बेरी। बरी का मतलब होता है दफनाना। दफनाना का मतलब जो आप मरने के बाद दफन करा जाता है ना, उसको हम दफनाना कहते हैं। शी वॉन्ट्स टू बी बरीड इन विलेज ग्रेवयार्ड, है ना। वो कहाँ दफन होना चाहती है? वो दफन होना चाहती है गांव के शमशान में। ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? शमशान घाट, जहाँ पे लोगों को दफनाया जलाया जाता है। तो वही कह रही हैं कि हम वही दफन होना चाहते हैं जहाँ पे अपना मेरा गांव है, राइट। नेक्स्ट वन, कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। अभी जो मंत्रिमंडल बना है या कोई भी मंत्रिमंडल जहाँ मंत्रियों का समूह है, लोग मंत्रीगण है, उसको हम कैबिनेट बोलते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, दैट इज द कैबिनेट। उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट, मंत्रिमंडल। द कैबिनेट इज़ मीटिंग टुडे टू डिस्कस द क्राइसिस। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है ना, या है किस पे? जो क्राइसिस है ना, किसी भी चीज़ की क्राइसिस है उस पर क्या हो रही है? एक मीटिंग है, दैट इज मीटिंग। केबल। केबल का मतलब होता है एक वायर जो आप टीवी में या फिर आप देखते होंगे, जो आपका वाईफाई वायर है या फिर टेलीविज़न का जो केबल का वायर है, उसको हम वायर कहते हैं, उसको केबल कहते हैं, है ना। आप केबल वाला केबल लगा दो, ये आप बोलते हैं, है ना, दैट इज़ केबल। तो वो केबल जो है वो वहाँ पे यूज़ होता है, केबल। अ थिन केबल कैरीज द सिग्नल टू अ कंप्यूटर। एक पतली सी जो केबल है वो क्या कर रही है? कैरी करती है सिग्नल, है ना, कंप्यूटर तक वो सिग्नल पहुंचाती है। वो इंटरनेट वाली सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। तो दैट इज ए केबल। केबल मतलब क्लेम। इसको क्लाम नहीं पढ़ते हैं हम। बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं? क्लेम, क्लाम पढ़ देते हैं। इसको काम पढ़ जाता है, काम। पीसफुल, जो शांतिपूर्वक हो, एकदम शांतिपूर्ण माहौल में पीसफुल वाला, उसको क्या कहते हैं? काम, है ना। ही हैज़ अ वेरी काम मैनर। उसका जो मैनर है, उसका जो बिहेवियर है, बड़ा कूल है, बड़ा शांत बंदा है, ऐसा कह रहा है, राइट। बड़ा मतलब बहुत आराम से रहता है। तो वो क्या कहते हैं? उसको काम कहते हैं। उसको कलाम नहीं पढ़ देना है, राइट, काम। कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, आंदोलन करना। जैसे फार्मर्स आर कैंपेनिंग। जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, दे आर कैंपेनिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया क्या? कैंपेन मतलब आंदोलन करना, राइट। ये नाउन की तरफ यूज़ होता है, वर्ब की तरह। यहाँ पे जो यूज़ हुआ है कैंपेनिंग, ये वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ करा है मैंने। फार्मर्स मतलब किसान, आ कैंपेनिंग, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं? कैंपेन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अगेंस्ट द फार्म बिल, है ना। फार्म बिल के अगेंस्ट में वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? फार्मर्स आर कैंपेनिंग अगेंस्ट द फार्म बिल। वो कहाँ पे? फार्म बिल के खिलाफ में क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। दे आर मेकिंग व्हाट? कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है सक्षम। कैपेबल नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? कैपेबल मतलब होता है सक्षम। ही इज़ कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम इफ़ ही ट्राइज हार्डर, है ना। वो सक्षम है एग्ज़ाम पास करने में अगर वो क्या करे? अगर वो कड़ी मेहनत करे, है ना। अगर वो कड़ी मेहनत करता है तो वो एग्ज़ाम क्या कर सकता है? एग्ज़ाम पास कर सकता है, राइट। ही कैन पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट वन इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या मतलब होता है? क्षमता। इसको क्या पढ़ते हैं हम? कैपेसिटी। द टैंक हैज़ कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर्स। जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 लीटर पानी रखने की है। द टैंक हैज़ कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर। इसके पास कैपेसिटी है मतलब कि वो रख सकता है, कंटेन कर सकता है, उसके पास क्षमता है कितना पानी रखने का? 1000 लीटर।
तो ऐसे करके हम सेंटेंसेस में फॉर्म कर सकते हैं। कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब क्या होता है? कैदी, है ना। सी वो वर्चुअली अ कैप्टिव इन अ केबिन, है ना। दोस्तों जो हमारा 9th वर्ड है वो कैप्शन है। कैप्शन का मतलब होता है शीर्षक। आप देखे होंगे कि कोई भी बुक है उसके ऊपर जो लिखा रहता है उसको शीर्षक कहते हैं। उसको हम टॉपिक के नाम से भी जानते हैं या उसको हम कैप्शन भी कह सकते हैं, राइट। वी कैन से कैप्शन ऑल्सो। अगर आप कभी जीडी की क्लास करेंगे, डिस्कशंस करते होंगे तो आपको वहाँ पे टीचर कहता है कैप्शन, आज इस कैप्शन पे बात कर रहे हैं तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर कैप्शन। तो वो कैप्शन है। कैप्शन का मतलब होता है शीर्षक। उसी तरीके से हमारा जो अगला वर्ड है वो कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना। किसी चीज़ पे आप कब्जा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्चर। यहाँ पे सेंटेंस है द लॉयन वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन बैक टू द जू, है ना। उसको कैप्चर किया गया और फिर जू में वापस लाया गया। तो दैट द वे वी कैन मेक सेंटेंसेस। आपका भी यही जिम्मेदारी है कि आप क्लास करते के साथ साथ आप सेंटेंसेस बनाएं। आप जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना बेहतर। दोस्तों आज हम ग्रामर के पोर्शन में बात कर रहे हैं WH वर्ड्स का। WH का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग अपने क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग WH की बात कर रहे हैं और WH में हमारे पास जो वर्ड है वो व्हेन है, मतलब व्हेन की बात करेंगे कि व्हेन का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। इससे पहले ये जान लें कि WH कहते किसको हैं। WH दोस्तों उसको कहते हैं जो WH से शुरू होता है, मतलब कि जो लेटर W, ऐसा वर्ड जो WH से शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई, हुम, ये सब क्या है? WH से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स शुरू हो रहे हैं व्हाट एवर, व्हेन एवर, वट एवर, जो कुछ भी है ना, ये सारे के सारे WH से शुरू। तो इसको कहा गया WH फैमिली भी कहते हैं। इसको हम कहीं कहीं WH फैमिली भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्वेश्चन पूछने के लिए सिर्फ हम ये WH वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ इसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए और भी तरीके हैं जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन कौन कौन से तरीके हैं? एक तो होता है कि हम शॉर्ट आंसर करते हैं, मतलब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उसमें आप यस या नो के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको यस या नो में ही जवाब बनता है और इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। आप चाहें कि हम इसको डिटेल करें तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें कि हम इसको डिटेल करें तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे डू यू टीच इंग्लिश, है ना, ये हम लोग पढ़े थे टेंस में, जब आपको मैंने बताया था कि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाते ऑक्सिलरी वर्ब लगा के। कैसे बना रहे थे? हेल्पिंग वर्ब लगा के, जो टाइम वर्ड था वो लगाते थे, डू, डज, डिड लगा के, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगा के हम अपना क्वेश्चन क्रिएट करते थे। वो जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो कैसा क्वेश्चन होता है? वो यस या नो में होता है। वो कैसा क्वेश्चन होता है? यस या नो में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पे टाइम वर्ड डू अ वर्ब, डू यू टीच इंग्लिश, आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या तुम गाना सुन रहे हो, है ना। विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे। तो आप क्या बोलिएगा इसमें? आप क्या बोलिएगा? आप तो यही बोलिएगा ना कि यस आई गो, नो, ये या तो यस या नो, हाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। या तो आप यस में आंसर करेंगे या नो में करेंगे। लेकिन WH में आपको आंसर डिटेल में करना पड़ सकता है। WH में क्या करना पड़ सकता है? आंसर को डिटेल में करना पड़ सकता है। तो एक एक बारीकी से हम लोग WH को समझते हैं। आज जो हम लोग का वर्ड है वो है व्हेन। व्हेन दोस्तों हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन का मतलब जब हम किसी से उसकी टाइमिंग जानने की कोशिश करते हैं। कब, इसकी हिंदी क्या होती है? कब। वैसे व्हेन जो है ये यूज होता है एज ए कंजंक्शन भी। यहाँ पे क्वेश्चन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कब के लिए, है ना। जब आपको क्या जानना हो? टाइम जानना हो। स्पोकन में जब आपको बातचीत में, रिटन में, हर जगह यूज़ होता है। अगर आपको टाइम जानना हो किसी का तब आप क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे आप व्हेन का यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे अगर आपको जेन्युइन सेंटेंसेस लिखने हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टाइम वर्ड, है ना, टाइम वर्ड, डू अ वर्ब, है ना। टाइम वर्ड में कुछ भी आ सकता है। जैसे टाइम वर्ड कहने का मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग, अगर प्रेजेंट है तो क्या, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ डज का यूज़ करेंगे, पास्ट है तो डिड का यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए विल का यूज़ करेंगे, है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे, पास्ट है तो वाज का करेंगे, वर का करेंगे। ये तमाम आपको पता है। तो उसी, और वो कोई भी वो क्या है, वहाँ से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो वहाँ से टाइम वर्ड डिड, डूअर और वर्ब। जैसे डिड यू टीच इंग्लिश,
है ना, क्या लगा देंगे, व्हेन। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, व्हेन, कब, है ना। विल यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, व्हेन विल यू टीच इंग्लिश, आप कब इंग्लिश पढ़ाएंगे। व्हेन डिड यू रीच, आप कब पहुँचे, है ना। डिड यू रीच, पहुँच गए, तो यस या नो। व्हेन डिड यू रीच, आप कब पहुँचे, है ना। तो आंसर क्या होगा, आई रीच्ड होम यस्टरडे, है ना। व्हेन डिड जब लगा है तो ये क्या है, पास्ट की बात कर रहा है। डिड हम कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो व्हेन डिड यू रीच, व्हेन डिड यू रीच, तो क्या बोलेंगे, आई रीच्ड होम, मैं घर आया कब, कल आया, यस्टरडे। इसी तरीके से और एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, है ना। डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, राइट। व्हेन डज योर फ्रेंड्स प्ले विथ यू, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ कब खेलते हैं। व्हेन विल यू गो होम, तुम घर कब जाओगे। व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब बोलोगे। व्हेन डिड यू कम स्टडी, तुम कल कब आए। व्हेन विल यू टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब पढ़ाओगे। व्हेन शुड आई गिव हिम मनी, मुझे पैसा कब देना चाहिए। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, कभी कभी बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, आप देखिए बहुत ही स्पोकन में आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे ऐसा बोलते हुए, व्हेन आई शुड गिव हिम मनी, व्हेन यू विल गो होम, ऐसा बोलते हैं हम। अगर कोई ऐसा बोले व्हेन विल यू गो होम, क्या बोले, व्हेन विल यू गो होम, अगर कोई ऐसा बोले व्हेन विल यू गो होम, तो ये सेंटेंस बच्चों क्या है, गलत है, ये गलत सेंटेंस है। हमें क्या बोलना होगा, व्हेन, क्या बोलेंगे, सॉरी व्हेन विल यू नहीं, व्हेन यू विल, क्या बोल देते हैं, व्हेन यू विल गो होम, है ना। हमें क्या बोलना है, व्हेन विल यू गो होम, तुम घर कब जाओगे, है ना। ये सेंटेंस सही है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे बड़ा साधारण सा है कि व्हेन लगाएंगे। एक और ट्रिक समझ लेते हैं, व्हेन लिखेंगे, है ना। इसके बाद हमारा कैसा सेंटेंस होगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और काम बन जाएगा। कैसा होगा, व्हेन होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आप टेंस में पढ़े हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले व्हेन लगा देंगे। आपका टाइम पूछने के लिए ही लगाते हैं तो लगाएंगे, आपका काम वहाँ से आसान हो जाएगा और आप वहाँ से आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने सेंटेंसेस दिया है, जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, है ना, व्हेन डज योर फ्रेंड प्ले विथ यू, व्हेन विल यू गो होम, व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश, व्हेन डिड यू कम स्टडी, व्हेन विल यू टीच इंग्लिश, व्हेन शुड आई गिव हिम मनी, व्हेन विल यू कम बैक, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने दिया है। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आप इस पे आंसर देने का कोशिश करेंगे, आप कमेंट में आंसर करेंगे, बताएंगे कि हाँ इसका सेंटेंस में इसका आंसर क्या हो सकता है। आप जितने भी लोग पढ़ेंगे आप क्या करेंगे, इस पे आंसर करेंगे, तो इससे एक प्रैक्टिस भी बन पाएगा। इससे क्या बन पाएगा, एक प्रैक्टिस बन पाएगा। दोस्तों व्हेन का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा किसके तरह, हम लोगों ने पढ़ा एज ए क्वेश्चन की तरह, है ना। क्वेश्चन की तरह कैसे यूज़ हो रहा था। अभी हम लोगों ने व्हेन का यूज़ जब देखा तो अब देख रहा हूँ जब, मतलब एज ए कंजंक्शन की तरह। तो इसका यूज़ मैंने बताया था कि दो तरीके से करते हैं, एक क्वेश्चन की तरह करते हैं और एक कंजंक्शन की तरह करते हैं। तो अभी देखते हैं कंजंक्शन की तरह इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। एज ए कंजंक्शन यूज़ जब हम करेंगे, जैसे व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो व्हेन आ रहा है ये क्वेश्चन की तरह नहीं आ रहा है, ये किसके तरह आ रहा है, ये जो व्हेन आ रहा है ये आ रहा है जब के लिए। जब मैं पढ़ाता हूँ, ही ऑलवेज पोक्स हिज नोज, है ना। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ही ऑलवेज पोक्स हिज नोज व्हेन आई टीच, है ना। जब मैं पढ़ाता हूँ वो हमेशा क्या करता है, नाक खुजाता है जब मैं पढ़ाता हूँ, है ना। जब मैं पढ़ाता हूँ वो क्या करता है, वो अपना नाक खुजाता है। व्हेन आई वॉज गोइंग, जब मैं बाज़ार जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं बाज़ार जा रहा था, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और आप याद कीजिए, जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हेन A2 A1, A2 का मतलब ये होता है, मैंने ये बताया था A2 का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे A1 मतलब हुआ सब्जेक्ट हैड
वर्ब 3 ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, आप यहाँ देखिएगा व्हेन है, आई हमारा सब्जेक्ट है, रीच्ड जो है वो वर्ब 2 है, द स्टेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड। द ट्रेन हैड गॉन, यहाँ पे ट्रेन हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया वर्ब 3 और गॉन हो गया अदर वर्ड, है ना। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तब कैसे यूज़ कर रहे हैं आप देखिए, यहाँ पे जब ये जो वेन यूज हो रहा है यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह है, ये क्वेश्चन के लिए नहीं है। तो आप सिर्फ ये मत सोच लीजिएगा कि वेन का यूज़ हम सिर्फ क्वेश्चन के लिए ही करते हैं, इसका दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, है ना। वेन आई रीच्ड द क्लास, जब मैं क्लास पहुँचा, द क्लास हैड स्टार्टेड, क्लास क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। वेन आई रीच्ड द क्लास हैड स्टार्टेड। When I reached the party, जब मैं पार्टी में पहुंचा, पार्टी हैज़ फिनिश्ड, पार्टी हैड फिनिश्ड, पार्टी क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। इतने लेट से पहुंचे, पार्टी कहाँ से मिल जाएगा आपको, पार्टी तो खत्म हो ही जाना है ना। तो इस तरीके से हम when का यूज़ आप देखें कि कंजंक्शन के तौर पे भी करते हैं और कि कहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं। आपका काम इससे प्रैक्टिस करना है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना आप मेहनत कर पाएंगे। ये अगर आपको हैड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, A2 + A1 जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने बता भी दिया, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस जाकर पढ़ ले, वहाँ पे टेंस वाले वीडियोज़ में आपको दिख जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से आपको दिख जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।